अस्सलामुअलैकुम। तो अच्छा, हम कर रहे थे चैप्टर प्रोबेबिलिटीज, सही है। तो अब एक प्रोबेबिलिटीज में नया हम सब टॉपिक शुरू करते हैं। वो क्या है बेसिकली? वो है सैंपल स्पेसिंग। सैंपल स्पेसिंग स्लैश प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश पॉसिबिलिटी डायग्राम। एक ही बात है, ठीक है। पॉसिबिलिटी डायग्राम, ठीक है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? सैंपल स्पेसिंग, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और हम इसको पॉसिबिलिटी डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है। दो नाम और है इसके, ठीक है। सैंपल स्पेसिंग। तो शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अपने पास एक नोट लिखो। नोट क्या है बेसिकली? व्हेन टू थिंग्स, व्हेन टू थिंग्स दैट हैव numbers, that have numbers attached, that have numbers attached to it are being considered together, are being considered together, then in order to find their sum, their sum, product or difference, or difference, we need to make the, we need to make the possibility diagram, possibility डायग्राम, सही है। ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है कि अगर आपके पास दो चीजें ऐसी इन्वॉल्व हों जो कि दैट हैव नंबर्स अटैच्ड टू इट, सही है। जैसे दो डाइस हो गए आपके पास, सही है। तो दो कोई भी चीजें, उनके पास नंबर्स अटैच्ड हैं, आर बीइंग कंसिडर्ड टुगेदर, देन इन ऑर्डर टू फाइंड देयर सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, वी नीड टू मेक द पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब बनाते किस तरह है, ये समझाते हैं आपको थ्रू अ क्वेश्चन, कि किस तरह डायग्राम बनती है और किस तरह उसको आप यूज करते हुए सॉल्व करते हो क्वेश्चंस, ठीक है। लेट्स ट्राई एन एग्जांपल। तो ठीक है यार, शुरू करते हैं। सही है, एग्जांपल हमारी, सही है। एग्जांपल है क्या बेसिकली? एक क्वेश्चन है कि भाई, टू फेयर डाइसेस, टू फेयर डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, आर थ्रोन टुगेदर, आर थ्रोन टुगेदर and the number on their faces, and the number on their faces are noted, are noted. Find the probability, find the probability that, that part 1, sum of the, sum of the scores, sum of the scores of the two dice, of the two dice is a prime number, is a prime number, is a prime number। तो बेसिकली वो क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि दो फेयर डाइसेस, फेयर मतलब अनबायस्ड, कि अगर आप डाइस को फेंकोगे तो इक्वल चांस है कि हर नंबर का आने का, ठीक है। इक्वल चांस है हर नंबर के आने का। तो फेयर का मतलब ये होता है कि अनबायस्ड, ठीक है। फेयर मतलब होता है अनबायस्ड, मतलब हर नंबर का आने का ना इक्वल चांस है, सही है। तो ये होता है फेयर का मतलब, सही है। तो कह रहा है टू फेयर डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर एंड द नंबर ऑन देयर फेसेस आर नोटेड, find the probability that the sum of the scores of the two dice is a prime number। तो देखो, दो चीजें हमारे पास,
दो चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है जो कि डाइसेस हैं, सही है। तो इन दोनों के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा सैंपल स्पेसिंग। मतलब हमें पॉसिबिलिटी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। किस तरह करते हैं, देखो यार, आपने ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपको, आपने यहाँ पर बनाया पॉसिबिलिटी डायग्राम। किस तरह बनाते हैं, कुछ यूं बनाते हैं कि क्योंकि लिखा हुआ है उसने सम ऑफ द स्कोर्स। लेट से अगर एक डाइस का नंबर आया है मेरे पास 4, और एक डाइस पे आया नंबर, एक डाइस पे नंबर आया है मेरा 2, तो इनके सम की बात कर रहे हैं। इनका सम क्या होगा, 4 + 2 क्या होगा, 6। तो इनके सम की बात हो रही होगी, ठीक है। इन दो डाइसेस के ऊपर जो नंबर आया है ना, उसके सम की बात हो रही होगी। तो उसका हम बना रहे हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। तो किस तरह बनाएंगे, सही है भाई, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे एक डाइस के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड डाइस के नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और हम बनाएंगे रोज एंड कॉलम्स कुछ इस तरह। हम बनाएंगे रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, इस तरह। सही है। ये बनाने के बाद हम बेसिकली इस ऑपरेशन को, प्लस के ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहे होंगे। तो मुझे बताओ, 1 + 1 क्या होता है, 2। 2 और 1 क्या होता है, 3। 2 + 1 होता है 3, और 3 + 1 क्या होता है, 4। 4 इसका और 1 इसका, तो क्या हो गया, 5, 6, 7। सिमिलरली 1 + 2 क्या होता है, 3। 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 8 9, ठीक है। सिमिलरली 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, सही है। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप ड्रॉ करते हो पॉसिबिलिटी डायग्राम, ठीक है। अब क्या पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है सम ऑफ दी, देखो ये चीज जो है ना, ये आ गई, ये पूरा आ गया सम ऑफ दी स्कोर्स ऑन दी टू डाइसेस, ठीक है, सही है। अब वो कह रहा है सम ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ द टू डाइस जो है ना वो एक प्राइम नंबर है, सही है। तो अब मुझे फाइंड करना है कि इस इन सब में से, इन सब में से मेरे पास प्राइम नंबर कितने हैं। तो 2 एक प्राइम नंबर है, मार्क कर लिया। और 3 प्राइम नंबर है, और 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और 3 ये प्राइम नंबर है, और 5 है, 7 है, और 5 है, 7 है, और कौन सा है, ये 5 है, 7, ठीक है, और ये 7, और ये 11, ये 11, और ये 7। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मेरे पास सम ऑफ द स्कोर्स में ना 15 प्राइम नंबर्स हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास 15 अपॉन टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं, 15/36, 15/36, क्योंकि ये सारे क्या है, 36 हैं, पॉसिबिलिटीज है सम की, ठीक है। उसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं, 15। तो क्या हो गया 15/36, इसको रिड्यूस कर लो थोड़ा सा। तो क्या आ रहा है आपके पास आ रहा है
3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो गया 5/12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, सही है। तो इस तरह बेसिकली हम पॉसिबिलिटी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और उसके थ्रू उसको देखते हुए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। लेट्स अटेम्प्ट पार्ट टू। सेम क्वेश्चन है पार्ट टू, सेम क्वेश्चन है पार्ट टू, ठीक है। पार्ट टू में बोल रहे हैं, पार्ट टू में कह रहा है सम ऑफ दी स्कोर्स, नहीं, पार्ट टू में कह रहा है, पार्ट टू में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर्स of the two dice, of the two dice is a perfect square। तो इसके लिए भी अगेन वी विल हैव टू ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम। किस तरह ड्रॉ करनी है कि आपके पास ऑपरेशन कौन सा होगा इस बार, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो कर लेते हैं ड्रॉ। तो ये हमने ड्रॉ की पॉसिबिलिटी डायग्राम, यहाँ पे लगाया मल्टीप्लाई क्योंकि बोल रहा है भाई, बात कर रहा है किसकी, प्रोडक्ट की, ऑफ द स्कोर्स। मल्टीप्लाई का साइन लगाया और ये एक डाइस के नंबर्स 1 2 3 4 5 6, और ये सेकंड डाइस के नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सही है। तो अब मुझे बताओ, रोज एंड कॉलम्स बनाते हैं, ये मर्जी है, बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, मर्जी है आपके ऊपर, आपके ऊपर है, ठीक है। सही है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 into 1 क्या होता है, 1। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। 1 into 1 क्या होता है, 1। 2 1 2, 3 into 1 3, 4 5 6, और ये हो गया 2 1 2 4 6 8 10 12, ठीक है। 3 6 9 12 15 18, ठीक है। और ये हो गया 4 8 12 16 20 24, और ये हो गया 5 10 15 20 25 30, और ये हो गया 6 12 18 24 30 और 36। अब वो क्या बोल रहा है कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे बताओ इन सब पॉसिबिलिटीज में से परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर, सही है। 4 होता है, ठीक है, 4 ये रहा, और 9 यहाँ पर, ठीक है, और ये 16 हो गया, 16 हो गया, 4 यहाँ पे भी हो गया, ठीक है, 25, और यहाँ पे हो गया 36, सही है। तो कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 आ गए परफेक्ट स्क्वायर्स आउट ऑफ 36। तो इसको कर दो रिड्यूस, ये हो गया 4 2 8, 4 9 36। तो क्या आंसर आ रहा है, 2/9। ये आपका फाइनल आंसर है, सही है, प्रोबेबिलिटी है, सही है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम कर रहे होते हैं। अच्छा, पार्ट थ्री करते हैं सेम क्वेश्चन का। पार्ट थ्री किस तरह करना है, पार्ट थ्री में आपसे पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द टू, between the two scores, नहीं, between the scores of the two dice, of the two dice is 0। तो अगेन वी विल ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम, वो ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इस बार हमारा ऑपरेशन कौन सा होगा, माइनस, क्योंकि पूछ रहा है डिफरेंस, बात कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक, एक डाइस के नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या करना है डिफरेंस के केस में, इन द केस ऑफ डिफरेंस, हमारा जो हम कर ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे होंगे ना, जो डिफरेंस का यानी माइनस का हम जो ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे होंगे, इस केस में क्या होगा कि आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, ठीक है। बड़े नंबर में से
छोटा नंबर माइनस करना है, कि क्योंकि ताकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आए, आंसर हमेशा पॉजिटिव आए, ठीक है। मतलब 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आंसर क्या है? 0, ठीक है। और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, तो क्या हो गया? ये हो गया 1, सही है। लाइक वाइज हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 आ गया। 4 में से 1 को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे ताकि आंसर हमेशा पॉजिटिव आए। तो क्या हो गया? ये 3, ये हो गया भाई 4, ये हो गया 5, सही है। सिमिलरली 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1, 2 2 0, और 3 में से 2 जाता क्या होता है? 3 में से 2 निकाल दो आप, क्या हो गया ये? 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो गया यहाँ पर 2 1 0 1 2 और 3, सही है। सिमिलरली 3 2 1 0, सही है, 1 2, सही है। सिमिलरली 4 3 2 2 1 0 0 और 1, ठीक है। सिमिलरली 6 - 1 क्या होता है? 5 4 3 2 1 और 0। तो उसने कहा, बोला हुआ क्या है क्वेश्चन में, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कोर्स, बिटवीन द स्कोर्स ऑफ द टू डाइस इज 0, सही है। 0 की बात कर रहा है, तो 0 हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 0 हमारे पास आ रहे हैं, बहुत ईजी है गिनना उसको तो। 0 आ रहे हैं, यहाँ पूरी लाइन बन रही है 0, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6, 36 में से 6 रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि 0 हैं, सही है। इसको तो वो कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा? 1/6, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह बेसिकली हम करते हैं सैंपल स्पेसिंग, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। आई होप अब मसला नहीं होगा। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कह रहा है आपको, अ बैग कंटेन्स 4 कार्ड्स, 4 कार्ड्स नंबर्ड, क्या नंबर किया हुआ है उनको? 1 नंबर्ड, 1 4 5 9, ठीक है। 4 कार्ड्स हैं, उनको ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, ये नंबर मिले हुए हैं उनको, सही है। अनदर बैग, एक और बैग है, कंटेन्स 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स नंबर्ड, क्या नंबर किया हुआ है इन 5 कार्ड्स को? 2 3 4 6 और 8, सही है, ठीक है। अब क्या करना है, वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि 1 कार्ड इज चोजन एट रैंडम, 1 कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, फ्रॉम ईच बैग, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, पार्ट 1, पार्ट 1 में बोल रहे हैं कि द सम ऑफ द टू कार्ड्स, सम ऑफ द टू कार्ड्स इज अ प्राइम नंबर, सही है। सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे हम, सेम उसी तरह करना है जिस तरह करते हुए आए थे हम अभी हम लास्ट क्वेश्चन में। तो मेरे पास यहाँ पर सॉल्व करने के लिए इसको, आई विल हैव टू ड्रॉ अ पॉसिबिलिटी डायग्राम, जो कि कुछ यूँ बनेगी, सही है। क्योंकि मुझे सम निकालना है, तो आई विल राइट प्लस हेयर, सही है। और एक बैग में जो कार्ड्स हैं, उनको क्या नंबर किया हुआ है? 1 4 5 9। और सेकंड बैग जो है, उसमें जो कार्ड्स हैं, उनको नंबर किया हुआ है हमने 2 3 4 6 8, ठीक है। अब कर लिया नंबर। अब हमें क्या करना है, हमने रोज बनाओ, रोज एंड कॉलम्स बनाए,
रोज एंड कॉलम्स बनाए, ठीक है। अब क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन कैरी आउट करना है, प्लस वर्क, प्लस का, कि हमें जो कार्ड्स के नंबर्स है ना उनको प्लस करना है, सही है। तो 1 + 2 क्या हो गया, 3, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 9 + 2 11, सही है। तो ये सिमिलरली क्या हो गया, 4 और 7 8 12, ठीक है। और ये हो गया 5 8, 8 हो गया 9 और 13, ये हो गया 7 10 11 और 15, ये हो गया मेरे पास 9 12 13 और 17। तो मेरे पास कुल मिला के ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इनमें से आई विल हैव टू लुक फॉर द प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर कितने बन रहे हैं, प्राइम नंबर कितने हमारे पास इसमें से बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 है, और 7 ये भी रहा, और 5 ये रहा, 13, और 7 11, ठीक है, और 13 और 17। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास 10 प्राइम नंबर्स मिले हैं, कितने में से, 4 + 4 + 4 + 4 मतलब टोटल कितने, 12 16 20। आउट ऑफ 20 मेरे पास 10 प्राइम नंबर्स हैं इस सैंपल स्पेस में, यानी इस पॉसिबिलिटी डायग्राम में, ठीक है। तो मतलब 10 × 10 10 × 20, ये हो गया 1/2। 1/2 इसका फाइनल आंसर है, फाइनल प्रोबेबिलिटी है, सही है। अच्छा, सेम क्वेश्चन का पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन है पार्ट 2, क्या बोलता है, पार्ट 2 में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस that the difference between the two between the scores of the two cards is of the two cards is 3, सही है। तो ये भी कर लेते हैं, अगेन हम सैंपल स्पेसिंग करेंगे, ठीक है। हमने बनाया पॉसिबिलिटी डायग्राम, और क्योंकि बात कर रहे हैं डिफरेंस की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस। एक एक जो बैग था उसके अंदर कार्ड्स थे, उन पे नंबरिंग हुई हुई थी 1 4 5 9, और एक पे हुई हुई थी 2 3 4 6 8, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, सही है। किसको, बड़े नंबर को हमेशा करेंगे माइनस, छोटे नंबर को करेंगे माइनस बड़े नंबर में से, ठीक है, हमेशा, ठीक है। तो 2 में से 1 निकला, क्या हो गया, 1। 2 में से 1 निकला, क्या हो गया, 1। 4 में से 2 निकला, 2। 5 में से 2 निकला, 3, सही है। तो ये हो गया, ठीक है, 3, और ये हो गया 7, सही है। सिमिलरली मेरे पास ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 5, और ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6 - 5 क्या होता है, 1, ये हो गया 3, और ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 8 - 5 क्या होता है, 3, और ये हो गया 1, सही है। तो मेरे पास ये सारी आ गई पॉसिबिलिटीज, ठीक है, ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। अब इनमें से मुझे वो चूज करना है जिनका आंसर 3 आया है। तो 3 मेरे पास ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा। तो मेरे पास मिलाकर 4 बार 3 आया है, जब दो स्कोर्स का डिफरेंस निकाला है हमने। तो ये क्या हो जाएगा, 4/20, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, 20। तो 4/20 मतलब 1/5 इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है। तो ये थी सैंपल स्पेसिंग, या पॉसिबिलिटी डायग्राम बोलो आप इसको, ठीक है, या इसको आप एक और नाम बोलते हो, पॉसिबिलिटी डायग्राम बोलते हो, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक ही बात है, सही है। तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।